है। बहुत कम लोगों को पता है कि नमकीन गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है। हर किसी का एक अपना तरीका होता है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बताऊंगा वो आपको इंडियन स्टाइल में नमकीन गोश्त बनाने की तरकीब बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है दुम्बे का गोश्त, तकरीबन 1.5 किलो दुम्बे का गोश्त है, वो भी 1 नंबर क्वालिटी में। ये आपके सामने है, बेहतरीन गोश्त है। कुछ इसके साथ जो है वो रोगन भी लिया है मैंने। आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में नमकीन गोश्त और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। चलें देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार की जाएगी। ये हम प्रेशर में डाल देंगे इसको। वैसे तो हम हांडी में बना सकते हैं, देगची में बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में इसको बनाऊंगा ताकि ये जरा जल्दी बन जाए। गोश्त को हम सारा प्रेशर में डाल लेंगे। इस तरीके से सारा गोश्त डालेंगे। गोश्त आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, यंग बकरे का, दुम्बे का या भेड़ का लेना है। जैसे मैंने ये बड़े तंदुरुस्त जानवर का गोश्त लिया। साथ में इसमें थोड़ा सा रोगन डाला हमने, जो इसकी चक्की का होता है। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये देखें, 2 टेबलस्पून डालना है इसमें, सिर्फ ज़्यादा नहीं डालना। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डलते, गोश्त का जो अपना टेस्ट होता है वरना वो ख़त्म हो जाता है। और 1 टेबलस्पून इसमें हमने सिर्फ नमक डाला। 2 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सिर्फ। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी और इसको हम आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। ये देखें, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और लहसुन जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ज़्यादा देर इसको हमने नहीं पकाना, इसको सिर्फ 30 मिनट हमने प्रेशर लगाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और सिर्फ नमक डाला हमने। इसको हम 30 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा रेडी है। ये देखें आप, ये बिल्कुल हलवा हो चुका है। ये जितना सॉफ्ट होगा, जितना नरम होगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पानी हमारा सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये बिल्कुल आखिर में डालना है आपने, स्टार्ट में नहीं डालना। गोश्त भी काला हो जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं बनेगा जो इसका आखिर में डालने पर बनता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि काली मिर्च इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर रेडी है। ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है। खुशबू इसकी बेहतरीन है, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा कि ये कैसा है। ये देखें, इसकी लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त लुक है। इसकी जो फैट होती है उसका एक ख़ास टेस्ट होता है दुम्बे में, जो इसी वजह से ये गोश्त सबसे ज़्यादा मशहूर होता है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, लुक आपके सामने है। मज़ेदार सा नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का होगा। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें इसकी लुक। ये देखिए, बड़ी आसानी से गोश्त जो है अलग हो रहा है, हड्डियों से बिल्कुल अलग हो रहा है। अभी इसकी बड़ा पीस है उसको भी चेक करते हैं। ये बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट है, जूसी है और इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं। ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है नाज़रीन, ये आपके सामने है। और इसको मैं टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त टेस्ट है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपने काली मिर्च बिल्कुल आखिर में डालनी है किसी अंदाज में, उसका एक अलग फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे नमकीन गोश्त खाने दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े की एक रेसिपी बनाएंगे। बकरा ईद स्पेशल, हर घर में गोश्त होता है, तो उस हिसाब से हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे।
नमकीन गोश्त की असल परफेक्ट रेसिपी कैसे बनेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो का पीस लिया है, हड्डी वाला है, सीने का पीस है। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सा साफ सुथरा पीस है, रोगन भी है, हड्डी भी लगी हुई है साथ। और गोश्त को हम इस तरीके से कांटे की मदद से पंक्चर कर लेंगे, जगह जगह इस तरह से इसको हम ज़ोर से पंच करेंगे तो इसमें सुराख हो जाएंगे बिल्कुल बारीक बारीक। इस तरीके से सारे गोश्त पर हम पंक्चर कर लेंगे। गोश्त को पंक्चर करने के बाद हमने इसके ऊपर हाथ की मदद से नमक डालना है। टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, तकरीबन इस पे 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक लग जाएगा। नमक डालने के बाद, छिड़कने के बाद हम इसको इस तरीके से इस पे अच्छी तरह मसाज करेंगे। जो हमने छोटे छोटे सुराख किए थे, इस पे पंक्चर किए थे, उसके अंदर हम इस तरीके से नमक पहुँचा देंगे। इसकी बैक साइड पे भी हम नमक इस तरीके से डालेंगे और इस तरह से इसको यहाँ से भी बैक साइड से भी हम इसका बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हमने क्या करना है, एक प्रेशर लेना है और प्रेशर में हमने गोश्त को इस तरीके से जो बड़ा सा पीस लिया हमने 1 किलो का, ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ हम इसके लहसुन का एक पोथी जिसको बोलते हैं रख देंगे और एक टुकड़ा अदरक का रख देंगे। और तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 12 से 15 अदद काली मिर्चें। 12 से 15 अदद काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे हम। और इसमें हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी इसमें डालेंगे हम। और पानी डालने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। गोश्त बिल्कुल ताज़ा है, छोटे जानवर का है, तो गोश्त आसानी से 1 घंटे में बिल्कुल गल जाएगा। पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है, ये पानी ज़ाया नहीं होता। आप इसके चावल भी बना सकते हैं, यखनी तैयार हो जाती है, आप इसको वैसे भी पी सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये कि आप इसी गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डिप करके जब खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर और बहुत ज़्यादा जूसी काली मिर्च का एक ख़ास फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये देखें आप, हड्डियाँ इसकी आसानी से अलग हो रही हैं। बहुत ही मज़ेदार सा असल नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। इस बकरा ईद पर आप इसको एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। काली मिर्च का इसमें ख़ास फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है, बिल्कुल रेशे रेशे हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये मज़ेदार सी रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।